दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के बावजूद तुर्की को रूस की तरफ से S-400 की डिलीवरी पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा अमेरिका पर बात करेंगे। वीडियो के तीसरे हिस्से में भारत की तरफ से हथियारों की खरीदारी पर बात करेंगे। दोस्तों, तुर्की को रूस ने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर कर दिया है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने तस्दीक की है कि रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की पहुंच चुका है। आप जानते हैं कि तुर्की के सदर ने कहा था कि वो रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर सूरत हासिल करेंगे। तुर्की ने अमेरिका की सख्त वार्निंग के बावजूद रूस का जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया है। अमेरिका ने तुर्की पर वाज़ेह किया था कि अगर उसने S-400 दिफाई निज़ाम हासिल किया तो उसे मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा तुर्की को अमेरिका के जदीद तरीन F-35 तैयारों की डिलीवरी रोक दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तुर्की ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि उसे F-35 तैयारों से ज़्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक S-400 की डिलीवरी अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करेगी। महरीन के मुताबिक ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी फतह है कि उन्होंने नेटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए हैं और इस तरह दूसरे मुल्कों के लिए भी S-400 हासिल करने की राह हमवार होगी। आप जानते हैं कि तुर्की ने सन 2015 में रूस का फाइटर जेट मार गिराया था, लेकिन तुर्की और रूस ने इसे एक साजिश करार दिया था और दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात को मजबूत करने पर काम किया। तुर्की ने रूस का दिफाई निज़ाम ऐसे हालात में हासिल किया है जब इस वक्त तुर्की की मईशत कमज़ोर है और इसकी करेंसी भी कमज़ोर है, जबकि मज़ीद पाबंदियों से तुर्की की मईशत को मज़ीद बड़ा धचका लग सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी पर तुर्की के सदर ने अमेरिका को तंबीह की है कि वो तुर्की पर पाबंदियां लगाने की गलती ना करे, क्योंकि इससे अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि वो पुरएतमाद हैं कि ट्रंप तुर्की पर पाबंदियां लगाने से बाज रहेंगे। तुर्की के सदर का कहना था कि अमेरिका को संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि तुर्की जैसे मुल्क को खोना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तुर्की के सदर का कहना था कि अगर अमेरिका और तुर्की एक दूसरे के इत्तेहादी और दोस्त हैं तो दोनों मुल्कों को मिलकर सोचना होगा कि इस मसले को अच्छे तरीके से हल किया जाए, ना कि तुर्की पर पाबंदियां आयद की जाएं, क्योंकि S-400 तुर्की की मजबूरी है। अगर अमेरिका तुर्की पर पाबंदियां लगाता है तो वो एक बड़े इत्तेहादी को खो देगा और इसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि तुर्की की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर नेटो के तर्जमान का कहना था कि नेटो मेंबर ममालिक फैसला कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा निज़ाम खरीदना है, लेकिन हमें फ़िक्र है तुर्की के इस इक़दाम के ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नेटो ने इस वक्त अमेरिका का दिफाई निज़ाम पैट्रियट तुर्की में नस्ब किया हुआ है, लेकिन तुर्की के सदर इस बात पर बाज़िद हैं कि इनके मुल्क को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। कुछ साल पहले तुर्की ने पैट्रियट दिफाई निज़ाम हासिल करने के लिए अमेरिका से बातचीत शुरू की थी, लेकिन डील फाइनल ना हो सकी। इसके बाद तुर्की ने रूस से दिफाई निज़ाम हासिल करने पर बातचीत शुरू की और S-400 मुआहदा साइन कर लिया। इसका जिक्र ट्रंप ने G20 इजलास में भी किया कि ये ओबामा इंतज़ामिया की बड़ी खराबी थी। ट्रंप का कहना था कि ओबामा ने तुर्की को पैट्रियट ना देकर सारा मामला ख़राब किया है। उनका कहना था कि इसमें तुर्की का कसूर नहीं है। जब तुर्की ने रूस से S-400 का मुआहदा साइन कर लिया तो अमेरिका ने भी तुर्की को पैट्रियट की ऑफर देनी शुरू कर दी, जिस पर तुर्की का कहना था कि वो पैट्रियट भी खरीद सकता है,
लेकिन S-400 से दस्तबरदार अब नहीं होगा। तुर्की को डिलीवर किया जाने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही जदीद दिफाई निज़ाम समझा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ऐसे एडवांस रेडार का इस्तेमाल किया जाता है जो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारों को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये डिफेंस सिस्टम हर किस्म के तैयारे को मार गिरा सकता है। इसके अलावा ये कई इकसाम के मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। तुर्की के वज़ीर दिफा का कहना है कि S-400 का पहला बैच एयरफील्ड अंकारा में पहुंच चुका है। तुर्की मीडिया के मुताबिक S-400 सिस्टम को असेंबल करने के लिए रूस के स्पेशल इंजीनियर्स भी तुर्की पहुंच चुके हैं। इससे पहले जून में तुर्की की फौज के 20 ऑफिसर रूस में S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, अब आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा अमेरिका के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तवक्को के ऐन मुताबिक व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। इसके ज़रिए इस अमर की तस्दीक कर दी गई है कि 22 जुलाई के रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रही। कुछ हलकों का ये ख्याल था कि अमेरिका के सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात नहीं होगी। इनकी सोच को तक़वियत अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान की तरफ से मिली। आप जानते हैं कि अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान से जब इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात के एजेंडे की बाबत पूछा गया तो उसने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए मुलाकात के बारे अपनी लाइल्मी का इजहार किया, जिससे बहुत से हल्के हैरान हो गए। अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान ने अपने रिमार्क से जो माहौल बनाया, इसकी रोशनी में व्हाइट हाउस के लिए ज़रूरी हो गया कि वो एक वज़ाहती बयान दे और दौरे की तस्दीक करे। वो बयान बुध की रात को आ गया। अगरचे ये बहुत ही मुख्तसर प्रेस रिलीज है, इसे तवज्जो से पढ़ लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका का सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से 22 जुलाई की मुलाकात के ज़रिए क्या हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान ने जब इमरान खान और ट्रंप मुलाकात से लाइल्मी का इजहार किया तो इमरान खान की अंधी नफ़रत में मुब्तला लोगों को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाने का एक और बहाना मिल गया। भारतीय मीडिया ने तो आसमान सर पर उठा लिया जैसे वो कोई कप जीत कर आए हैं। उनकी खुशी की हद नहीं थी, लेकिन ये हैरत अंगेज़ नहीं है। इससे कबल मीडिया के कुछ हलकों ने ये खबर दी थी कि इस साल के सितंबर में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की रूसी सदर से मुलाकात होगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मज़कूरा मुलाकात को मॉस्को से प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इसकी तरदीद कर दी। इस खबर को शाया करने में मीडिया ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। इमरान खान के मुखालफीन ने 2+2 से 4 बनाया। ये फ़र्ज़ कर लिया कि ट्रंप से 22 जुलाई को होने वाली मुलाकात का दावा भी व्लादिमीर पुतिन से तयशुदा मुलाकात की तरह महज फसाना तराजी है। दोस्तों, अब आपको भारत की तरफ से हथियारों की खरीदारी के बारे में बताना चाहेंगे। ज़राए के मुताबिक रूस की तरफ से भारत को तलवार क्लास फ्रिगेट्स सन 2022 को डिलीवर की जाएंगी। भारत ने रूस से 4 फ्रिगेट्स का मुआहदा किया था। 2 फ्रिगेट्स रूस में तैयार होंगी, जबकि बाकी 2 भारत में रूस की मदद से तैयार की जाएंगी। भारतीय ज़राए का कहना है कि वो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी नस्ब करेंगे। इसके अलावा भारत ने 18 Su-30 MKI की किट्स और 21 MiG-29 खरीदने के लिए रूस को दरख्वास्त दी है। Su-30 MKI तैयारों को भारत में असेंबल किया जाएगा, जबकि MiG-29 बिल्कुल तैयार हालत में रूस से हासिल किए जाएंगे। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक उन्हें 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, जिसके लिए भारतीय एयरफोर्स मुख्तलिफ ममालिक से फाइटर जेट्स खरीद रही है। जबकि इन तैयारों के हसूल के बाद भारतीय एयरफोर्स में सिर्फ 2 स्क्वाड्रंस का इजाफा होगा।